नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संख्या पद्धति का। आज एक विशेष प्रकार के जो प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न में कहा गया 61/19 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसको किस प्रकार हल करते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 61 दिया गया है और -1 दिया गया है। यहाँ 1 की पावर अगर 19 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी पावर 19 कर लेते हैं, घात 19 यहाँ भी कर दी, क्योंकि 1 की घात 19 का मान 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 की घात 19 कर लिया। अब आप यहाँ एक चीज समझ लेंगे, जब आपको x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप में कोई प्रश्न दिया जाए, तब अगर घात n जो आपको दी गई n अगर सम संख्या है, तब यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n के लिए आप x प्लस a और इंटू x माइनस a लेंगे। इस रूम में इसको हल किया जाएगा। अगर ये n विषम संख्या हो, n विषम हो, ऑड नंबर हो, ये इवन हो और ये ऑड हो, विषम संख्या हो, जब विषम संख्या होगी तब यहाँ पर आप x माइनस a ले लेंगे और इसको हल करेंगे। कैसे? यहाँ आप देख रहे हैं 19 घात लिखी हुई है, n का मान 19 है, यहाँ पर घात 19 है। 19 एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर के लिए आपको सिर्फ x माइनस a लेना होता है, तो 61 माइनस 1 ले लेंगे। 61 से 1 घटा देंगे, आप 60 आ जाएगा। फिर समझ लें, घात आपको देखनी है। अगर ये इस रूम में कोई भी प्रश्न है तो आप घात देखिए, अगर विषम घात है तो x माइनस a के रूप में इसको लिख लेंगे। फिर जो हमको मान प्राप्त होगा उस मान के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब ये होगा 60 कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य होगा। यहां हम लिख लेते हैं 60 के गुणनखंड हम कर रहे हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनसे दी गई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, गुणनखंड होते हैं। अब इस 60 में किसकी संख्या का भाग चला जाएगा, वो सभी संख्याएं इस 60 की गुणनखंड होंगी। तो 60 में पहले तो 1 का ही भाग चला जाएगा, 1 का 2 का भाग जा रहेगा, 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद सीधा 10 हो जाएगा, 10, 12, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 60। इन जो संख्याएं हमने लिखी हैं, इन सभी संख्याओं का भाग 60 में चला जाएगा, इसलिए ये संख्याएं 60 के गुणनखंड होंगे। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं में से ऑप्शन में आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ये 5 दिया गया है ए ऑप्शन में और 5 यहाँ भी आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 5 से ये विभाजित है, यानी जब ये विभाजित है तो हमारा 61 पावर 19 माइनस 1 61 की घात 19 ऋण 1 भी विभाज्य होगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है 5। इस प्रकार प्रश्नों को आप बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रश्न में दिया गया है 55 की घात 17 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। आपको क्या बताया गया था, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। आपको दिया गया 55 पावर 17 माइनस 1, 55 की घात 17 माइनस 1 लिखा है। इस 1 की घात अगर जो घात यहाँ दी गई वही घात आप यहाँ लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि घातें हमको बराबर करनी है, घात बराबर हो गई, क्योंकि 1 की घात 17 का मान 1 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ घात देखेंगे 17 लिखा हुआ, 17 अगर एक विषम संख्या है तो सिर्फ x माइनस a ले लेते हैं। x का मतलब जिस संख्या की के ऊपर घात लगी है वो, और जिस पर घात नहीं लगी वो संख्या। सीधे सीधे 55 माइनस 1 लिखा है तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 55 माइनस 1 लिख लिया और ये घातें छोड़ दी हमने। अब क्या करना है, 55 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो संख्या हमको मिले उस संख्या के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड क्या होते हैं फिर समझ लीजिए। इस दी गई संख्या में यानी कि 54 में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाएगा वो सभी संख्याएं 54 के लिए फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। तो 54 के हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे। 54 के गुणनखंड जब लिखेंगे क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो 1 का भाग चला जाएगा, 2, 3,
4 5 का नहीं जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 54 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का भाग यहाँ इस 54 में चला जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आप ऑप्शन चेक करिएगा, आपको ऑप्शन में दिया गया 6 दिया गया है, तो ये 6 आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। फिर समझ लेते हैं, आप गुणनखंड लिख लेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो गुणनखंड से मिल रही है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाता है। एक प्रश्न और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न में दिया गया है 5 की घात 20 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। आपको ज्ञात करना है, आपको ये ऑप्शन दिए गए इनमें से। क्या करेंगे, पहला काम होगा 5 की घात जो 20 लिखा है और माइनस 1 दिया गया है, ये आप लिख लेंगे। आपने लिख लिया 5 की घात 20 माइनस 1। अब क्या करते हैं, दूसरा काम, स्टेप समझिए, सवालों को रटा नहीं जाता, सवालों की स्टेप समझ आती कि पहले हम क्या प्रोसेस करते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं। हमने ये लिख लिया। अब यहाँ जो घात लगी है वो घात यहाँ लगा लेंगे 1 पर। क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर आप घात यहाँ 20 लिख लेंगे तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही रहेगा। ये आपको मान मिल गया। अब आपको बताएगा तो घात देखते हैं, घात आपकी सम है अथवा विषम है। यहाँ जब n सम होता है यानी कि घातें सम होती हैं तो एक्स स्क्वायर, ये किस रूप में आ गया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा। ये होता है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। इसको वर्गांतर का नियम कहते हैं। एक के में दोनों संख्याओं का वर्गमूल लेकर प्लस लिख लेते हैं और एक में माइनस चिन्ह ले लेते हैं। वही प्रोसेस यहाँ हम करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 5 प्लस 1 और इंटू 5 माइनस 1। इस प्रकार आप लिख लेंगे इनको। तो ये 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 से घटा देंगे 4 आ जाएगा, ये आपका 24 हो गया। अब आप ये देखिए, ये 24 संख्या जो है हमारे दिए गए ऑप्शन में से, विकल्प में से किस संख्या से ये 24 विभाज्य है। आप देख रहे होंगे 16 से ये 24 विभाज्य पूरा नहीं है, 15 से भी विभाज्य नहीं है, 9 से भी विभाज्य 24 नहीं है, सिर्फ 3 ऐसा है, 3 से ये 24 विभाज्य हो जाएगा। 3 का भाग 24 में 8 बार पूरा चला जाएगा, 3 से विभाज्य है। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न में आपसे दिया गया है 37 की घात 12 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़े उसमें पूछा जाता था किस संख्या से विभाज्य है, यहाँ आपको नहीं शब्द दे दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। आइए सवाल पर चलते हैं। आपको दिया गया 37 की घात 12 माइनस 1। स्टेप याद रखेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, यहाँ जो घात दी गई हो पहली संख्या के ऊपर वही घात इस एक के ऊपर लगा लेंगे, लिख लेंगे वही घात। यहाँ भी 12 थी, यहाँ भी हमने 12 घात लिख दी। क्यों, क्योंकि 1 की घात 12 का मान 1 ही है, इसका रूप बदला है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। हम प्रोसेस में वैल्यू परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, रूप चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 की घात 12 लिख दिया तो ये 1 ही रहा। अब आपको बताया था क्या करते, घात देखते हैं। घात यह सम है, घातें जब सम होती हैं, जब सम घात हो तब इस रूप में लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन में प्लस और एक क्वेश्चन में माइनस। क्यों, क्योंकि जब घातें सम होती हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूले आपने पढ़ा होगा, उस फार्मूले के आधार पर हम हल करते हैं। इसको वर्गांतर का नियम कहा जाता है। वर्गांतर का नियम क्या होता है, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, आपको 37 की घात 12 माइनस 1 की घात 12 ये आपको मिल गया है। अब एक क्वेश्चन में इनको जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। 37 प्लस 1 लिख लिया, दूसरे में लिख लेंगे 37 माइनस 1। इसको हल कर लेंगे, 37 और 1 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 आ गया। गुणा लगा लेंगे, क्योंकि जब दो कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसका अर्थ गुणा होता है। यहाँ 37 से घटा देंगे 36 मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है, ये जो संख्याएं आई हैं आपके दिए गए विकल्पों में से, दिए गए ऑप्शन में से किस संख्या से ये विभाजित पूरी होती हैं। यहाँ आप 7 का देंगे, 7 का भाग ना तो 38 में जाएगा ना 36 में जाएगा। 19 का भाग 38 में जा रहा है, 19 दूनी 38, यानी कि
ये संख्या 19 से विभाजित है। 3 का भाग 36 में चला जाएगा, 12 3 36, 3 का भाग यहाँ जा रहा है और 12 का भाग भी 36 में चला जाएगा, यानी कि 12 3 और इस 19 से ये विभाजित है, सिर्फ 7 से ये विभाजित नहीं है। और यही आपको ज्ञात करना था कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो 7 से विभाजित नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है, यदि यहाँ दिया गया सीधे सीधे 23 का 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। आपको ये देगा, ये मान जो है वो निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। आपको दिया गया यहाँ पर 23 की यहाँ 16 माइनस 1। स्टेप याद रखेंगे, क्या करते हैं, पहला काम करते हैं, यहाँ जो घात दिखी वो घात यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि 1 या 16 लिखने पर एक ही रहेगा, मान परिवर्तित तो नहीं होगा, सिर्फ रूप बदला है। अब क्या करते हैं, अब घात देखते हैं। घात अगर आपकी सम घाते हैं तो इसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले में लिख लेते हैं, वर्गांतर वाले नियम के आधार पर। कैसे, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 23 प्लस 1 और 23 माइनस 1। हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आपने वर्गांतर नियम पढ़ा होगा। इस नियम के आधार पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। घात जब सम होती है तो हम इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनका मान लिख लेंगे। 23 और 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ गुणा लगा लेंगे, 23 से घटा देंगे, 23 से 1 कम करेंगे घटा देंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। ये आपको वैल्यू मिल गई 24 गुणा 22। अब क्या करते हैं, अब आप ऑप्शन पर जाइए, विकल्पों पर जाइए और ये देखिए कि किस विकल्प से ये संख्या विभाजित होती है और किससे नहीं होती है। जैसे हम 11 से शुरुआत करें तो 11 के भाग 22 में चला जाएगा पूरा पूरा। इसका अर्थ ये हुआ कि 11 से विभाजित है। 6 दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 6 का भाग 24 में चला जाएगा, 6 चौक 24 4 बार चला जाता है, यानी कि इस 6 से विभाजित है। 8 से देखेंगे तो 8 3 24, 8 से ये 24 विभाजित है। 13 से देखेंगे, डी ऑप्शन से, 13 का भाग ना तो 24 में पूरा जाएगा और ना ही 22 में पूरा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 13 से ये मान विभाजित नहीं है। तो जब ये मान विभाजित नहीं है तो ये वैल्यू हमने यहाँ से प्राप्त की थी, तो ये जो मान दिया गया है ये भी विभाजित नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 13। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है 49 की घात 15 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। आपको ये ज्ञात करना है कि जो संख्या प्रश्न आपको दिया गया है ये इन 4 विकल्पों में से किससे विभाजित तो नहीं होगा। कैसे हल करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। आपको दिया गया 49 की घात 15 माइनस 1 दिया गया है। क्या करते हैं, यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं, यहाँ जो घात दी गई वही घात 1 पर लिख लेंगे। आपने यहाँ घात 15 लिख ली, इस 15 घात लिखने पर 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 की घात 15 का मान भी 1 ही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ घात देखिए सम है अथवा विषम है। जब घात आपकी विषम होती है, यहाँ 15 विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, जब 15 विषम संख्या है तो इसको x माइनस a की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको यह बताया था, जब आपको ये मान दिया गया हो और n अगर विषम संख्या होती है, यहाँ विषम मान हो जब n का, तब x माइनस a ही लेते हैं। तो यहाँ x का मान 49 दिया गया है और a का मान 1 दिया गया है, ये लिख लेंगे। 49 से 1 घटा देंगे, कितना आ गया, 48 आ गया, 48 मिल गया आपको। अब क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जब आपको एक मान प्राप्त हो तो इस 48 के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। 48 के गुणनखंड लिखेंगे। ये गुणनखंड क्या होते हैं आपको बताया था। गुणनखंड का अर्थ होता है 48 में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं इस 48 के लिए गुणनखंड होंगे। तो 48 में किसका किसका भाग जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, इतनी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं ये जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं, यहाँ किसकी संख्या का भाग यहाँ जा रहा है। जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 यहाँ भी है, यानी कि 3 से ये विभाजित है। 8 लिखा है, 8 यहाँ भी है, तो 8 से ही विभाजित होगी संख्या। 12 लिखा हुआ है, 12 यहाँ भी आ गया, तो 12 से भी विभाजित है। बचा 11, 11 यहाँ नहीं है, इसका अर्थ हुआ 11 का भाग यहाँ नहीं जाएगा। 3 का भाग 48 में चला जाएगा, 8 का भाग 48 में चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा। सिर्फ इस 11 का भाग 48 में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ गुणनखंड में 11 नहीं आया है।
तो इसका अर्थ ये होगा ये दिया गया मान जो आपको दिया गया था वो 11 से विभाज्य नहीं होगा पूरा पूरा। तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो गया 11। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।